दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। यूट्यूबर महेंद्र यादव, कैमरामैन अंडरटेकर के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ भारत का प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय, प्रसिद्ध मंदिर। मैं उसको आप आंखों देखा हाल दिखा रहा हूँ। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों तथा मठों का देखरेख यहीं से होती है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप है श्री गोरक्षनाथ जी। गुरु गोरक्षनाथ एक योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरक्षनाथ को गुरु मतेंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मतेंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है स्त्री? बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मचेंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चलते गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु उसी गांव में फिर आए और स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया। असलियत में स्त्री गुरु मतेंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु द्वारा दी गई भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि अब भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैंने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु ने कहा कि वह स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई और गुरु की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा होकर इस प्रकार बाबा गोरक्षनाथ का जन्म स्त्री से ही नहीं बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ, इसलिए नाम गोरक्षनाथ पड़ा। और ये जो है मंदिर फेमस है और यहाँ देश विदेश के भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं गुरु गोरक्षनाथ के। और दिखाइए, ये ये इधर भी थोड़ा सा दिखा लीजिए, ये कितना सुंदर दृश्य है गुरु गोरक्षनाथ का। ये सब दिखाइए, सुंदर दृश्य। और आप जो है, और इसी मठ के मठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और बहुत भव्य ये गोरक्षनाथ परिसर में जो गार्डन सजाया गया है बहुत सुंदर है। और मंदिर की कहानी बहुत प्राचीन है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, मंगोलिया, नाथ संप्रदाय से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के कोने कोने में जुड़े हुए हैं। और गुरु गोरक्षनाथ का करिश्मा अपरंपार है। और आपको मैं दिखाता हूँ, इधर दिखाइए, सामने से, उधर से जा नहीं सकते हैं। और ये दृश्य बहुत शानदार मंदिर का दृश्य है, बहुत ही रमणीय स्थान है। लगभग कई सौ एकड़ में फैला ये मंदिर, लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। 12 महीने यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, दर्शकों की भीड़ लगी रहती है देखने के लिए। और यहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है हमेशा। कड़ी सुरक्षा के बीच सब इसमें सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत प्रशासन टाइट। और उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ आंखों देखा हाल। गोरक्षनाथ का ये परिसर में तालाब है जो यहाँ दूर दूर से दर्शक श्रद्धालु और आते हैं और इसमें बोट पर बैठ करके एंजॉय करते हैं। और ये शाम तक
सुबह से लेके शाम तक जो है चलता रहता है और बहुत सुंदर दृश्य है। पूरे भारतवर्ष या विदेशों में भी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर का नाम है और नाथ संप्रदाय के अनुयायी भारत के कोने-कोने में मिलते हैं और विदेश में भी मिलते हैं। श्रीलंका, मंगोलिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब में नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं और दूर-दूर से पर्यटक की दृष्टि से भी गुरु गोरक्षनाथ फेमस प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ आते हैं लोग, एन्जॉय करते हैं और गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन भी करते हैं। और जो श्रद्धालु मन से अगर गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर लेता है, पूजा अर्चना कर लेता है, सिद्धि कर लेता है, तो समझिए कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद से इधर एन्जॉय करने के लिए तालाब है, इसमें आप आ कर के एन्जॉय भी कर सकते हैं। शासन प्रशासन व्यवस्था भी बहुत टाइट रहती है, आपको जो है किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में हर आपका सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कोई किसी तरह से कोई बट नहीं है यहाँ पे। आप शांति से आएँगे, दर्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और चुस्त-दुरुस्त यहाँ प्रशासन रहती है और पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को हर तरह का सपोर्ट सहयोग यहाँ किया जाता है। यहाँ तक कि आपका जूते का भी रखने का भी व्यवस्था बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से इस मंदिर में होता है। पुरानी परंपरा है, पूजनीय महाराज पीठेश्वर योगी आदित्यनाथ जी का, वो इसका जो है संचालन करते हैं, उन्हीं के माध्यम से सब होता रहता है। और जो है कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी हैं। सौभाग्य है हमारे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का। और जो है कि अगर गोरक्षनाथ भी चाहें और दर्शक और जो है भक्त भी चाहें तो प्रधानमंत्री का भी वो बन सकते हैं हमारे महाराज जी। मैं इसी के लिए जय श्री राम और जय गुरु गोरक्षनाथ।